रहे ना रहे ये जीवन कभी। इतनी दफा कहा है वक्त पे आ जाए कर, अगर मजा आ रहे जो कभी वक्त पर आए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, उसके बाद शिकायत नहीं करना। तुम ना डीजल इंजन, तुम्हें 2 घंटे लगते हैं फुर्ती में आने के लिए। सब कुछ फेक लग रहा है। ये चिल्ड्रन डे, तकरीर, स्कूल फंक्शंस, एक ये भी तो बच्चा है जो तुम्हारे घर में मौजूद है, जिसे ये भी नहीं पता कि कल होगा क्या। इनके बाप भी कोई काम धंधा नहीं करते और 2 साल के बाद ये भी उन लफंगों की तरह हो जाएंगे। अगर पढ़ाई दिल लगा के नहीं की और मेरी बेटी का टाइम वेस्ट किया ना, तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। जा रहा हूँ अम्मा, कम से कम चाय तो बना देती। वहीं जाके पी लो चाय। घर में ना चीनी है ना पत्ती है, चाय बना दूं मैं इसे। घंटा भर पहले सुस्त आएगा, 10 बार का है, लेकिन कम वक्त के कान पे जो ही नहीं रही थी, जैसे इसका बाप है सेठ कहीं का। भाई पैसे आ जाए कहीं से तो दवाई लानी। शैला, शैला जल्दी उठो, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, पूरे 7 बज गए। मैंने आपको कहा भी था सिर्फ टिप उठा दिएगा। नहीं खुली मेरी आँख, अब बहस में मजीद टाइम मत लगाओ, जल्दी करो, 10 मिनट है, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। जी हो रही हूँ। कितनी दफा कहा है वक्त पे आ जाए करो, अगर मजा आ रहे जो कभी वक्त पर आए। अरे सब काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, फायदा क्या है सड़के का। ख़याम, ख़याम अभी तक सो रहे हैं। ख़याम, ख़याम जल्दी उठ जाए, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। टाइम तो देखिए, टाइम क्या हो रहा है, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं आप। जल्दी उठ जाए, मैं अब नहीं आऊंगी उठाने। कहाँ जा रहा है? कहाँ जाओगे तारी चाचा इस वक्त? इधर आ। अबे जल्दी आ, जान नहीं है क्या? कहाँ जा रहा था? बस इधर ही है। अबे हाँ हाँ, ऐसे ही पूछ लिया था। चल बैठ, तो छोड़ देता हूँ। और अब्बा कहाँ है तेरा आजकल? नजर नहीं आ रहा। अब्बा तो मुझे भी नजर नहीं आ रहे। अबे किसी की बीसी लेकर तो नहीं भाग गया? इनको कौन वीसी देकर रखने के लिए। चलो भाई जल्दी चलो पापा।
मोबाइल तो मंदिर ही छुड़ाया। पापा ये ले मोबाइल। अभी मैं ना देखती तो वापस आना पड़ता, पता नहीं क्यों इतनी गायब दिमागी है। अच्छा भाई खैर है। ये बताओ फिरोज कहाँ है? उसको बोलो गेट खोले। वो अभी तक आया कहाँ है? मैं तो तंग आ गई उसे रोज बोल बोल के, वो नहीं सुनता। पापा देर हो रही है। ओके ओके बेटा, चलते हैं बस। बाय मम्मा। आ गए शहजादे साहब। जल्दी कर लो। तुम्हें समझ में नहीं आती ना मेरी बात? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जल्दी आया करो, सुबह नाश्ते में तुम्हारी हेल्प की जरूरत होती है और तुम्हारी नवाबियां ही खत्म नहीं होती। आगे से नहीं होगा बीबी जी। मेरे कान पक गई बात सुन सुन के। फिरोज तुम क्यों इतने ढीठ हो? अब चलो जल्दी अंदर आओ, किचन समेटो और लिस्ट बनाकर दे रही हूँ तुम्हें सामान की। जल्दी बाजार जाओ और मैं सौदा ला कर दूँ। जल्दी आओ। क्या वहीं फ्रीज हो गए हो? आया बीबी। फिरोज तुम ना डीजल इंजन हो, तुम्हें 2 घंटे लगते हैं फुर्ती में आने के लिए। मैं वो बस। ये सामान की लिस्ट है, जल्दी से बाजार जाओ और लेकर आओ। और सुनो जरा जल्दी आओ। अब जाओ भी। पहले कुछ खाऊंगा फिर बाकी काम कर लूं। तुम बात समझ के खाया सबने। देख लिया खुद को, बन लिए सवर लिए, बन गए हीरो। पता नहीं कौन सा दिन था वो जो हमने तुम जैसा तोहफा मुंतखब किया था अपने लिए। हम लोग बच्चों का दिन मनाने के लिए स्कूल में इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये बात आम बच्चों को पता है क्या? नहीं ना। पापा आप हंस रहे हैं। टीचर मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे सब कुछ फेक लग रहा है। ये चिल्ड्रन डे, तकरीर, स्कूल फंक्शंस और ये सब कुछ। तुम जरा अंदर आओ। पहले कुछ खाऊंगा फिर बाकी काम कर लूं। तुम बात समझ के खाया सबने। एक अंडा पराठा और दूध पे चाय जल्दी ला। और हाँ, अंडा डबल सर्दी का लाना। डबल सर्दी का अंडा तेरा बाप दे कर गया है यहाँ। तो 2 अंडे कर देना, हो जाएगी डबल सर्दी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बीबी फिरोज तुम कहाँ रह गए? 1 घंटा हो गया तुम्हें गए हुए। बीबी जी दुकान पे रास्ता तो इसीलिए। फिरोज तुम चाह क्या रहे हो? मुझे एक दफा बता क्यों नहीं देते? मैं कुछ नहीं, जो आप बोले।
मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि वक्त पर आ जाया करो और हर काम वक्त पर कर लिया करो, पर तुम्हारी अकल में कोई बात ही नहीं आ रही है। मैं सब अभी कर दूंगा बीबी जी। तुमने कर लिया और मैंने करवा लिया तुमसे काम। अब जाओ जाके सामान किचन में रखो। और सुनो, सारे रूम्स की डस्टिंग करनी है, सफाई वाली नहीं आएगी आज। जल्दी जाओ। दिमाग खराब करके रख दिया, बहाने ही नहीं खत्म होते। देख लिया खुद को, बन लिए, सवर लिए, बन गए हीरो। पता नहीं कौन सा दिन था वो जो हमने तुम जैसा तोहफा मुंतखब किया था अपने लिए। मुंतखब ठीक है। हाँ भाई, कैसी तैयारी चल रही इवेंट की, और आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन पापा, स्कूल टीचर्स मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हाँ? ऐसा क्या सवाल पूछ लिया जिसका जवाब टीचर्स के पास नहीं? भाई देखें पापा, हम लोग बच्चों का दिन मनाने के लिए स्कूल में इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये बात आम बच्चों को पता है क्या? नहीं ना। पापा आप हंस रहे हैं। बेटा, तुम स्कूल में अपने असाइनमेंट पे ध्यान दो, इधर उधर सोचोगी तो ध्यान बढ़ जाएगा, समझी? अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें बेटा घर छोड़ता हुआ जरा एक जरूरी काम से जाऊंगा, ठीक है? हो रहे ना रहे ये जीवन कभी अभी रहे तो सही। मुझे छोड़ो, मैं खुद ले जाऊंगी। लेकिन बाजी, हर रोज तो मैं लेता हूँ, मुझे डांट पड़ेगी फिर। नहीं पड़ेगी डांट, बोला ना, मैं खुद ले जाऊंगी। कमाल है माँ बेटी, समझ ही नहीं आती इनकी। कैसी तैयारी चल रही तकरीर की? बहुत अच्छी। और आज ना मेरी मिस आएंगी तो मैं उनके साथ और भी प्रैक्टिस करूंगी। शैला, फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए तुम्हें। मामा, फर्स्ट प्राइज से क्या होगा? ये क्या अप्रोच हुई? हमेशा फर्स्ट के लिए ही सोचना चाहिए। लेकिन मामा, इंटरनेशनल चाइल्ड डे तकरीर के लिए नहीं होता। और वैसे भी मैं जो कुछ स्कूल में सुन रही हूँ और इंटरनेट पर देख रही हूँ, वो कुछ हो तो रहा नहीं है। अच्छा बस, तुमने सबका ठेका नहीं लिया हो, तुम बस अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। फिरोज, खाने के साथ ही पानी रख दिया करो। वो बीबी जी, दिमाग से निकल गया था।
पता नहीं भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है। अब जाओ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तो सारा काम करो, वक्त पे करो, तब भी सुनाती रहती है। दुम्बा समझ के रखा हुआ है मुझे। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, वो गाना गा रहा था। हाँ, तुम ना बस गाने गाओ और अपने आप को शीशे में देखते रहा करो। जल्दी काम कर लो, सारा किचन फैला हुआ है। सुस्त कहीं के। गला दबा देना मेरा। टीचर मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे सब कुछ फेक लग रहा है। ये चिल्ड्रन डे, तकरीर, स्कूल फंक्शंस और ये सब कुछ। शैला, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा ना? बिल्कुल नहीं मिल रहा। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे अपने ही घर में मौजूद है। वो क्या? ये लड़का जो तुम्हारे घर में काम करता है, मैं तुम्हें पढ़ाने आती हूँ, मेरे लिए चाय लेकर आता है, और तुम कहती हो ना कि उन बच्चों को ही बताया जाता है और सिखाया जाता है जिन्हें सब कुछ पहले से मालूम होता है। लेकिन एक ये भी तो बच्चा है जो तुम्हारे घर में मौजूद है, जिसे ये भी नहीं पता कि कल होगा क्या और इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे होता क्या है। यस, हम इसे बता सकते हैं। शैला, सिर्फ बताना नहीं होता, बल्कि इनको इनका हक भी देना होता है, और इनका पहला हक है तालीम। खैर, अभी तुम अपनी तैयारी करो, इस बारे में हम कल बात करते हैं। लेकिन कल तो फिर सब खत्म हो जाएगा। शैला, ये एक दिन की बात नहीं है। हम जब भी कोई भी दिन मनाते हैं तो उसे इस याद दहानी के लिए मनाते हैं कि इसे हर रोज और हमेशा मनाया जाए। ओके? तुम जरा अंदर आओ। काम तो करना है साहब। ऐसे होता है काम? आगे से नहीं होगा। तुम्हारा अगर सुबह आने का मसला है तो तुमसे मैंने कहा था कि सर्वेंट क्वार्टर में रह लो, हफ्ते में एक बार अपने घर चले जाया करो। घर में अम्मी अकेली होती है और अब्बू के आने का कोई वक्त नहीं है। तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला ना, तुम खामखा परेशान हो रही थी। पापा ने देखी स्पीच? हाँ, वो तो लाइव देख रहे थे ऑफिस का काम छोड़ के। बहुत खुश थे। आप भी खुश है ना? जाहिर सी बात है। अगर तुम कल से अपना 1 घंटा मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? जवाब दो, टीचर तुम्हें पढ़ाना चाहती हैं यहाँ। वो तो ठीक है, पर मैं अब आप देख लें इसका क्या करना। मैं तो कह कह कर तंग आ गई हूँ। कोई मसला है तुम्हारे साथ? अगर काम नहीं करना तो बता दो, कोई प्रॉब्लम है? काम तो करना है साहब। ऐसे होता है काम? आगे से नहीं होगा। तुम्हारा अगर सुबह आने का मसला है तो तुमसे मैंने कहा था कि सर्वेंट क्वार्टर में रह लो, हफ्ते में एक बार अपने घर चले जाया करो। घर में अम्मी अकेली होती है और अब्बू के आने का कोई वक्त नहीं है। हर बात का जवाब है इसके पास। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, उसके बाद शिकायत नहीं करना। कल से मैं ठीक हो जाऊंगा साहब। हाँ, तुम ठीक हो गए और हमने देख लिया। चलो, कह रहा तो देख लेते हैं। अच्छा भी जाओ, लेकिन सुबह 7 बजे तुम्हें यहाँ होना है। जी साहब। ये नहीं सुधरने लगा, आप देख लीजिए। उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। वही सुबह उठ के मुझे फिर खुद ही नाश्ता बनाना होगा, सब काम खुद करना पड़ता है। फिर तुम चाह क्या रहे हो? मुझे एक दफा बता क्यों नहीं देते? दिमाग खराब करके रख दिया, बहाने ही नहीं खत्म होते। बन लिए, सवर लिए, बन गए हीरो।
कौन सा दिन था वो जो हमने तुम जैसा तोहफा मुंतखब किया था अपने लिए? तुम ना बस गाने गाओ और अपने आप को शीशे में देखते रहा करो। घर में अम्मी अकेली होती है और अब्बू के आने का कोई वक्त नहीं है। हर बात का जवाब है इसके पास। कोई मसला है तुम्हारे साथ? अगर काम नहीं करना तो बता दो, चलो कह रहा तो देख लेते हैं। ये नहीं सुधरने लगा, आप देख लीजिए। अबे यार सही से बोल करवाओ ना। ओए मैं भी खेलूंगा। भाई आपकी दाम आएगी। इसे मेरी दाम है, जल्दी ले आ। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। सही तरह बॉल डालना यार। अबे यार अस्सलाम वालेकुम टू माय प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑडियंस। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने असातिज़ा कराम का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके सामने अपनी स्पीच पेश कर सकूं। मेरी स्पीच का टॉपिक है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे है, वो दिन जो बच्चों के हकूक के लिए मनाया जाता है, जहां हम सीखते हैं कि बच्चों के भी हकूक हैं, तमाम बच्चों के, चाहे वो जो भी हो, जहां से भी हो। लेकिन ये पैगाम जो हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए वो सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी तक ही महदूद हो गया है। जिन बच्चों को ऑलरेडी उनके सारे हकूक हासिल हैं, सिर्फ उन्हें ही बताया जा रहा है कि उनके हकूक क्या हैं। तालीम, सेहत, फैमिली टाइम और खेल, ये वो बुनियादी हकूक हैं जो बहुत से बच्चों को हासिल नहीं। हेलो, आप फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं ना शाला के स्कूल से? हाँ भाई देख रहा था, तुमने कॉल करके इंटरप्ट कर दिया। जल्दी फोन बंद करो। अच्छा। और उन्हें ये पता भी नहीं कि ये उनके हकूक हैं और ये तमाम बच्चों को मयस्सर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक क्लास के बच्चों तक महदूद रहना चाहिए। शुक्रिया। देखा, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला ना, तुम खामखा परेशान हो रही थी। पापा ने देखी स्पीच? हाँ, वो तो लाइव देख रहे थे ऑफिस का काम छोड़ के, बहुत खुश थे। आप भी खुश है ना? जाहिर सी बात है, ये भी भला कोई पूछने की बात है। मामा, मैं चाहती हूँ मुझे भी खुशी मिले और उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसा क्या हुआ है? आज मेरी टीचर आएंगी ना, वो आपसे मिलना चाहती हैं। क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो, बता भी दो। मामा कुछ भी नहीं, बस आज टीचर आएंगे, उनको आपसे और फिरोज से मिलना है। अब ये फिरोज कहाँ से आ गया बीच में? मामा आप उनको आने तो दे, आज मिल लिएगा ना। तुम भी ना। पता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम फर्स्ट प्राइज लेकर आओ। मामा मेरे स्कूल में भी बहुत सारी तारीफें की थी सारी टीचर्स ने। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन हर बच्चा पढ़ नहीं सकता। जरूरी नहीं कि जैसा आप सोच रही हैं फिरोज की भी यही ख्वाहिश हो। ख्वाहिश हर बच्चे में होती है, बस जरा पॉलिश करने की बात होती है। और अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं तो कोई बात नहीं, फिरोज को मैं अपने घर बुलाकर पढ़ा सकती हूँ। यहाँ बस ये था कि थोड़ा टाइम बच जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। बीबी जी आपने बुलाया? बैठो फिरोज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठ जाओ, सुनो क्या कह रही हैं। नहीं, मैं खड़े खड़े ही सुन लूंगा। अच्छा तो फिर सुनो, तुम यहाँ रोजाना कितने घंटे काम करते हो? सुबह 7 से शाम 7।
अगर तुम कल से अपना 1 घंटा मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? जवाब दो, टीचर तुम्हें पढ़ाना चाहती है यहाँ। देखो फिरोज, पढ़ना तुम्हारा हक है और तुम्हें यह हक तुम्हारा मिलना चाहिए। क्या सारी जिंदगी इसी तरह घरों में काम करके गुजारोगे? तुम यहाँ पढ़ सकते हो, तुमसे यहाँ कोई फीस नहीं ली जाएगी, बदले में तुम्हें अपना सिर्फ 1 घंटा देना होगा, सिर्फ 1 घंटा। वो तो ठीक है, पर मैं अकेला पढ़ के क्या करूँगा? मेरे तो दोस्त भी हैं, बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तुम अपना सोचो, सारे जहाँ की फिक्र नहीं करो। कितने दोस्त हैं तुम्हारे? 4 दोस्त हैं जो मोहल्ले में रहते हैं, उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक है। अब पूरा मोहल्ला तो यहाँ आने से रहा। मामा ठीक कहा आपने, मोहल्ला यहाँ नहीं आ सकता, टीचर तो मोहल्ले में जा सकती है ना। फिरोज को यहाँ पढ़ना ही नहीं है, इसलिए उसने दोस्तों की बात लगा दी, वरना वो यहाँ पढ़ सकता था। मामा लेकिन शैला, मुझे बोलने दो। पता नहीं कैसा मोहल्ला है, कैसे लोग हैं, आए दिन कैसी कैसी खबरें आती हैं। शैला कोई बच्ची नहीं कि मोहल्ले में लोगों के घरों में जाके पढ़ाती फिरे। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। बीबी मैं खुद मना कर दूंगा। मैंने कहा मेरी बात कान खोलकर सुनो और अपनी जबान बंद रखो। अगर पढ़ाई दिल लगा के नहीं की और मेरी बेटी का टाइम वेस्ट किया ना, तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। जी जी। ताकि हमें हमें भी पढ़ा दें, हमें भी शौक है पढ़ने का। अरे मैडम से नाम तो पूछ लो। ये क्या बदतमीजी है? क्या चल रहा है यहाँ पर? हम कौन सा धंधा खोल के बैठे हो तुम? पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा, वो फिरोज वाली बात तो बताई थी ना मम्मा ने आपको, कि फिरोज हमारे साथ पढ़ सकता है और टीचर्स के लिए कोई चार्ज भी नहीं करेंगी। पापा लेकिन अब बात कुछ और है। वो क्या? पापा, फिरोज ने टीचर को कहा था कि वो अकेला नहीं है, उसके कुछ दोस्त भी हैं और टीचर इस काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो वहाँ जाएं जहाँ फिरोज और उसके दोस्त साथ रहते हैं और उन सबको साथ पढ़ाएं। और आपको पता है, जब वो वहाँ जाके पढ़ाएंगी तो वहाँ के और बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और सब पढ़ाई की तरफ आएंगे। ये तो अच्छी बात है बेटा। लेकिन पापा, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? पापा, मैं टीचर का साथ देना चाहती हूँ, मैं उनके साथ पढ़ाना चाहती हूँ। मैं 9th में हूँ, मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करना भी चाहती हूँ। पापा प्लीज। क्या बात कर रहे हैं? फिरोज को यहाँ पढ़ना ही नहीं है, इसलिए उसने दोस्तों की बात लगा दी, वरना वो यहाँ पढ़ सकता था। मामा लेकिन शैला, मुझे बोलने दो। पता नहीं कैसा मोहल्ला है, कैसे लोग हैं, आए दिन कैसी कैसी खबरें आती हैं। शैला कोई बच्ची नहीं है कि मोहल्ले में लोगों के घरों में जाके पढ़ाती फिरे। बस भाई, हमने जितना करना था कर लिया, बस अब इससे ज्यादा नहीं। निदा, तुम ठीक कह रही हो। शहला कहीं अकेले जाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके साथ जाऊं और वहीं साथ रहूं तो ये तो मैं कर सकता हूं। हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा लगाना मुश्किल तो नहीं। आप ऑफिस से आके कुछ करते हैं जो ये करेंगे? थैंक्स टू शैला, जब ये अपना कंफर्ट छोड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। सुनो, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। बीबी मैं खुद मना कर दूंगा। मैंने कहा मेरी बात कान खोलकर सुनो और अपनी जबान बंद रखो। अगर पढ़ाई दिल लगा के नहीं की और मेरी बेटी का टाइम वेस्ट किया ना, तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। जी जी, पढ़ाई दिल लगा के करना है और गाने नहीं गाते रहना, ठीक है? तुम सौदे के पैसों में से डंडी मारते हो ना? वो बस नाश्ते के लिए। सब जानती हो ना, कुछ कहती नहीं उसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। तुम से पैसे मांग लिया करो और नाश्ता यहीं आके किया करो, ठीक है? लेकिन पढ़ाई दिल लगा के।
आप सबसे तारुफ तो हो ही चुका है। अब हम पढ़ेंगे, खेलेंगे और जानेंगे कि जिंदगी कैसे जीत जाती है। ये पहली स्टेज है। इसके बाद हम कोई जगह भी ले लेंगे, लेकिन अभी हम जगह क्यों नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह है ताकि हमें मोहल्ले हमें भी पढ़ा दें, हमें भी शौक है पढ़ने का। अरे मैडम से नाम तो पूछ लो। ये क्या बदतमीजी है? वो पिद्दे पीछे हट जा। ये क्या बदतमीजी है? क्या चल रहा है यहाँ पर? ये कौन सा धंधा खोल के बैठे हो तुम? तारिक चाचा, चाचा, ये मेरी टीचर है जिनका मैंने आपको बताया था। ये मुफ्त में पढ़ाने आई, पर ये तारिक को बहुत तंग कर रहे हैं। शैला बेटा, चलो यहाँ से। ये जगह 1 मिनट रुकने के काबिल नहीं है। ठहरो बेटा। आपका नाम क्या है जी? ये मेरे साहब हैं, ख़याम साहब। ख़याम साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये जगह इस काबिल नहीं है। आप आए क्यों हैं यहाँ पर? इसलिए ना कि इस जगह को ठीक कर सकें, इस काबिल बना सकें इस जगह को। ख़याम साहब, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, इनके बाप भी कोई काम धंधा नहीं करते और 2 साल के बाद ये भी उन लफंगों की तरह हो जाएंगे जो यहाँ से भागे हैं। और जो यहाँ से भागे हैं ना, ये दोनों थाने के अंदर होंगे सुबह तक, ये मैं कह रहा हूँ। और रही बात सिक्योरिटी की, तो लेकिन मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई ख़याम साहब। 1 मिनट आप रुकें। ये आ गई चेयर, लो जी, मैं बैठ गया। आपकी जिम्मेदारी के साथ मैंने जिम्मेदारी संभाली। अब जिस वक्त, जिस दिन ये बच्चियां पढ़ाएंगी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ड्यूटी के बाद एक ड्यूटी में यहाँ करूँगा, अपनी मर्जी से, फ्री में, अपनी बच्चियों के साथ। अब बोले आप। शाबाश। अच्छा, अब आप बताएं मुझे, ये क्या लिखा है? गुड, बैठ जाए। अब आप बताएं मुझे, ये क्या लिखा है? शाबाश। अब आप खड़े हैं। एक सिलसिला शुरू हो गया था। बच्चे पढ़ने लगे थे, उनकी देखा देखी चंद बच्चे और आने लगे। पहला कदम उठ चुका था। ये सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि सब ने अपने आराम में से 1 घंटा बच्चों को दे दिया था। उन बच्चों को जिनको ये भी पता नहीं था कि उनके भी कुछ हुकूक हैं और उन हुकूक के लिए दुनिया भर में कोई दिन भी मनाया जाता है।